how are you? How your studies are going at your home? I think it will be good. So I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I am going to explain chapter soil erosion and conservation. This is for class 4th. Okay, तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज सॉइल इरोजन, कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, नेसेसिटी ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, अफॉरेस्टेशन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉइल इरोजन के साथ। सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा? आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे लिए जो सॉइल होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो होते हैं सारस, वेजिटेबल्स और प्लांट्स और फ्रूट्स वगैरह ग्रो करते हैं जिनके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड होती है, और इन पर बहुत सारे एनिमल्स वगैरह रहते भी हैं और वो सारे एनिमल्स भी इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो होता क्या है कि सॉइल बहुत सारे लेयर से मिलकर बनी होती है, ये अच्छी तरह हम जानते हैं। तो सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। क्यों फर्टाइल होती है? क्योंकि उसमें ह्यूमस पाया जाता है। फर्टाइल होने के कारण जो प्लांट्स हमारे ग्रो करते हैं वो उसी के कारण ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो अपनी जगह से रिमूव हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, ठीक है। तो जो सॉइल की जो फर्टाइल लेयर होती है यानी कि अपर मोस्ट लेयर होती है उसका अपनी जगह से रिमूव होना क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है, ठीक है। अब जब सॉइल की अपर मोस्ट लेयर ही रिमूव हो जाएगी तो उसके साथ साथ उसमें पाए जाने वाले जो ह्यूमस होते हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, जिससे कि प्लांट्स उसमें अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सॉइल इरोजन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर या फर्टाइल लेयर जो होती है वो अपनी जगह से रिमूव होकर दूसरी जगह पे चली जाती है, और वहाँ पे हम जो है कोई भी प्लांट वगैरह अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के कारण क्या होते हैं? देखिए, सॉइल इरोजन के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो बहुत तेज़ बारिश होने से क्या होता है कि बारिश का जो पानी होता है, रेन वाटर जो होता है वो रिवर में चला जाता है। अब रिवर का जो होता है ओवरफ्लो हो जाती है तो रिवर का वाटर क्या होता है? ग्राउंड में, लैंड में आने लगता है, ठीक है। अब जब वो लैंड में आता है और फिर से अपनी जगह पे वापस जाता है तो लैंड के साथ जितना भी मतलब लेयर होती है, ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर के जो सॉइल होती है उसको अपने साथ भागकर ले जाती है, ठीक है। तो अपने साथ भागकर ले जाती है तो क्या होता है कि वहाँ की जो लेयर होती है वो हट जाती है, तो इसके कारण सॉइल इरोजन होता है। सेकेंड क्या है कि जब बहुत तेज़ आंधी तूफान और हवाएं चलती हैं तो ये हवाएं भी क्या होती हैं? सॉइल की अपर मोस्ट लेयर को अपने साथ उड़ा कर ले जाती हैं, अपर मोस्ट लेयर को उड़ाकर अपने साथ ले जाती हैं, जिसे हम आंधी तूफान कहते हैं, ठीक है। मिट्टी होती है ना, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती है तो आपने फील किया होगा कि उसमें मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी क्या होती है? वो अपने साथ सॉइल की लेयर को ही तो उड़ा के ले जा रही है। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी जो होता है सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। और सॉइल इरोजन की ये तो नेचुरल प्रोसेस है। सॉइल इरोजन का एक रीज़न जो है एनिमल्स भी हैं, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं ओवर ग्रेजिंग करते हैं। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है जैसे कैटल्स जो होते हैं उनको हम जब घास वगैरह चराने ले जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेजिंग, ठीक है कि उनके खाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब ये ओवर हो जाता है, हर चीज़ जो होती है एक लिमिट तक सही होती है, लेकिन जब वो ओवर हो जाती है तो वो जो होते हैं नुकसान पहुंचाने लगती है, ठीक है। तो जब कैटल्स होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में ओवर ग्रेजिंग करने लगते हैं, यानी कि ओवर ग्रेजिंग करने लगते हैं कि ज़मीन में बिछी हुई घास वगैरह को खाने लगते हैं। तो उससे क्या होगा कि घास खाते हैं तो उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि अगर हम कोई प्लांट उखाड़ते हैं तो उसके साथ साथ मिट्टी भी आ जाती है। तो मिट्टी आने से क्या होगा कि ह्यूमस जो होता है वो भी रिमूव हो रहा है। तो इसी तरह से जब कोई कैटल जो होता है ओवर ग्रेजिंग करता है तो जो है प्लांट के साथ साथ उसके जो है वहाँ की जगह की जो है सॉइल भी रिमूव हो जाती है। तो ओवर ग्रेजिंग के कारण भी सॉइल इरोजन होता है, और डिफॉरेस्टेशन के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जैसे हमारे मतलब कंट्री में बहुत पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और पॉपुलेशन को मतलब पब्लिक को रहने के लिए जगह चाहिए, उसको बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए वुड चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है? फॉरेस्ट को काटने लगता है।
फॉरेस्ट को काट काट कर जगह बनाता है और ट्रीज को काट काट कर लकड़ियों से उससे फर्नीचर बनाता है। तो इससे क्या होता है कि जो है प्लांट्स की क्वांटिटी, नंबर ऑफ जो है प्लांट्स वो घट रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं घटना, यानी कि प्लांट्स को कटिंग करना इन लार्ज क्वांटिटी। द कटिंग ऑफ प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण भी जो होता है हमारा सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन जो होता है कहाँ पे इंक्रीज होता है? सॉइल इरोजन उन एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं या बहुत तेज़ बारिश होती है, या फिर क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे जो होता है डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस होता है। और एक प्रोसेस होता है क्रॉप रोटेशन। अगर फार्मर्स होते हैं क्रॉप रोटेशन नहीं करते हैं तो भी जो होता है हमारा सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस क्या होता है बेटा कि सारे जितने भी हमारे सेरियल्स और जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उनको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे हमारे अंदर होता है ना कि छोटे बच्चे को अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, बड़े को अलग चाहिए होते हैं, ओल्ड एज में अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से प्लांट्स में भी होता है कि अलग अलग वेराइटीज़ के मतलब प्लांट्स को अलग अलग टाइप का जो होता है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। ठीक है, अगर हम एक ही जगह पे एक ही प्लांट ग्रो करते रहेंगे तो वहाँ पे वो उस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या होगा, हम उस प्लांट को अब वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए, मतलब हमें अपनी जो फार्मर्स को क्रॉप जो है चेंज करते रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 ईयर उसने जो है वीट ग्रो कर लिया उसी फील्ड में, सेकेंड ईयर जो है उसने राइस ग्रो कर लिया, थर्ड ईयर उसने ज्वार ग्रो कर लिया, क्योंकि इन सबको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स से क्या होगा कि वहाँ पे एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी ना होने के कारण वहाँ पे हम प्रॉपर क्वांटिटी में जो है ये सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे जो है कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन थे कि कहाँ कहाँ पे कैसे सॉइल इरोजन होता है और कहाँ कहाँ पे किस तरह से होता है। ठीक है, अब है हमारा सॉइल पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेज। सॉइल पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेज, सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है ये टॉपिक मैंने लिखा नहीं है। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेज। देखिए बच्चों, क्या होता है कि सॉइल में बहुत सारे जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सॉइल में जो होते हैं हमारे वेस्ट मटेरियल, जो डिकम्पोज होने वाले मटेरियल्स होते हैं वो हम डाल देते हैं। जैसे हम घरों में जो फल और जो सब्जियां यूज़ करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल, उनके जो पील्स होते हैं वो अगर हम सॉइल में डाल दें या फिर टी लीव्स डाल दें तो वो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि सॉइल में ही मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है? डिकम्पोजर्स के थ्रू होता है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये चीज़ों को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि उनके कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसी से ही बनता है हमारा ह्यूमस। तो इसी से ही हमारी जो होती है सॉइल फर्टाइल होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब हम जो है ज़्यादा क्वांटिटी में प्लास्टिक और जो है ग्लास और मतलब इस तरह के मटेरियल यूज़ करने लगते हैं जो डिकम्पोज इजीली नहीं होते हैं, तो इससे क्या होता है कि सॉइल पॉल्यूट होती जाती है। क्यों पॉल्यूट होती जाती है? क्योंकि ये क्या करते हैं, पूरे सॉइल को कवर कर लेते हैं। अब ये पूरे सॉइल को कवर कर लेंगे तो जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको क्या होगा, प्रॉपर क्वांटिटी में उनको वाटर नहीं मिलेगा, प्रॉपर क्वांटिटी में उनको एयर नहीं मिलेगी, जिससे कि वो सांस नहीं ले पाएंगे। अब जब वो सांस ही नहीं ले पाएंगे तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, और जब वो जिंदा नहीं रहेंगे तो जो मटेरियल को डिकम्पोज करना है, जो मटेरियल डिकम्पोज होना है, यानी कि डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होना है वो स्टॉप हो जाएगा। और जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ही नहीं होगा तो ह्यूमस नहीं बनेगा। अब ह्यूमस नहीं बनेगा तो क्या हमारा सॉइल फर्टाइल नहीं होगी और प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड मटेरियल इन सॉइल, मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड मटेरियल इन सॉइल। जो मटेरियल सॉइल के लिए ज़रूरत नहीं है, जिन मटेरियल की सॉइल को, वो अगर उसमें मिक्स हो जाते हैं जिससे कि सॉइल जो होता है उसमें प्रॉपर क्वांटिटी में ह्यूमस नहीं बन पाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सॉइल पोल्यूशन। और इसका कारण मैंने बता दिया है कि ज़्यादा क्वांटिटी में हम ऐसे मटेरियल अगर यूज़ करेंगे जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेप फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन।
स्टेप्स ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन या सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, अगर हम जो है प्लास्टिक की जगह हम जो है नेचुरल फाइबर्स यूज़ करने लगे, ठीक है, मतलब जैसे हम मार्केट से प्लास्टिक के पॉलीथीन लेते हैं, अगर हम घर से जो है कपड़े के बैग लेके जाएं, जूट के बैग लेके जाएं, तो ये प्लास्टिक के बैग्स का यूज़ थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉइल पोल्यूशन रोक सकते हैं। दूसरा क्या है कि सॉइल जो है डिफॉरेस्टेशन अगर हम कम करें, डिफॉरेस्टेशन मतलब कि हम जो है प्लांट्स को कम काटेंगे तो भी जो है सॉइल कम पॉल्यूट होगी। और ये है कि हम जो है जो गार्बेज, हम अपने घरों का जो गार्बेज है, ठीक है, जैसे जो रिसाइकलिंग होने वाला जो गार्बेज होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सॉइल में डालेंगे, सॉइल के अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज हो जाएगा तो बनाएगा क्या, वो बनाएगा ह्यूमस, जिससे कि सॉइल फर्टाइल हो जाएगी और हमारा जो है अच्छी तरह से हमारे जो है प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे। तो सॉइल पोल्यूशन या सॉइल इरोजन को हम किस तरह से रोक सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करके रोक सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फाइबर्स को यूज़ करके रोक सकते हैं, और जो है हम जो है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स फार्मर्स यूज़ करते हैं, उनका यूज़ ना करें, उनकी जगह हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स भी जो होते हैं अनवांटेड रूप में सॉइल में जाकर सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हमने आज कवर किए हैं। नेक्स्ट के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।